गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, सीटेट 8 फरवरी की ये हमारी महासंग्राम सामाजिक विज्ञान एसएसटी की क्लास चल रही है, पेपर 2। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यस, तो क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 1। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। तो भाई ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है प्यारे साथियों आपका। स्वतंत्रता के समय केवल 1947 से 48 के आसपास। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका प्यारे साथियों 1947 से 48 और 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है प्यारे साथियों आपका 1956 के बाद, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है किसी पर भी नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान ही नहीं है। तो प्यारे साथियों, आपका क्वेश्चन है भूतपूर्व रियासत, तो क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। भाई 1947 से 1948 और 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता मिली। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 52। 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था। चलिए भाई, क्यों पढ़ाया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है वे पढ़ाई के साथ घरेलू काम भी कर सकते थे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्यारे साथियों लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य पूछना चाहते थे। तो प्यारे साथियों, नीचे इसकी कूट या विकल्प दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्या कह रहा है आपका ए, वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकते थे। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार, जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था, का संपादक कौन था। ज्योतिबा फुले थी, महात्मा गांधी थे, या बाल गंगाधर तिलक थे, या लाला लाजपत राय थे। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। नीचे कथन ए और बी दिए गए हैं। 19वीं कथनी शताब्दी में चमड़े का काम करने वाले के संदर्भ में, कब के बारे में है, 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संबंध में। तो क्या कह रहा है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्यारे साथियों सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए थे। तो प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 56। मुगल राजस्व व्यवस्था, जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी, उसे क्या कहते थे। जागीर, जात, जब्त या इफ्ता। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। उसे जब्त कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 57। भारत में केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के खुलने के समय सुबह 9 बजे भारतीय मानक समय है, जो चेन्नई के मानक समय 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 9275 पूर्वी देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्रमशः सुबह 8:30 बजे तथा सुबह के 9:41 पे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी क्रैच सुविधा अनिवार्य किया है जहां महिलाएं कर्मचारियों की संख्या में अधिकांश 10%, 25%, 15% या 30%। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। प्यारे साथियों, मैंने पहले की क्लासों में भी ये क्वेश्चन आपके साथ कराया था। यस, क्वेश्चन नंबर 59। पृथ्वी की सेलें वे सेलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हुए हैं, तो क्या कहते हैं उसे। विश्व की नवीनतम सेलें मानी जाती हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं, पूर्वी यूरोप में स्थित हैं, या हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर।
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? चलिए प्यारे हस्तियों, ये आपसे नहीं पूछा गया है, ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। भाई क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है कि निगेटिव पूछा है, इसको ध्यान से अपने एग्जाम टाइम में पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है भवनों, चित्रों एवं मूर्तियों की अवशेषों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है औजारों, हथियारों, बर्तनों, पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना। या ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है लिखित सामग्री लेखों की जांच करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, क्योंकि लिखित सामग्री लेखों की जांच राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल क्या क्या है प्यारे साथियों? गतिविधि होती है, चर्चा होती है, प्रयोग होता है, वर्णन होता है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। भाई इसमें गतिविधि भी होती है, इसमें चर्चा भी होती है और इसमें प्रयोग भी होता है। तो आपके तीनों ऑप्शन राइट हैं, गति, चर्चा एवं प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 62, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य। चलिए प्यारे साथियों, अब नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है? विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना या विद्यार्थियों का आकलन करना। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन होता है आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 1 होगा विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, और ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना। क्वेश्चन नंबर 63, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। संभव बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आपका विविधता, हाशियाकरण, प्रजातंत्र व बाजार। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 64, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों अभिकथन ए और आर पर विचार कीजिए। चलिए प्यारे साथियों, कथन ये कह रहा है आपका सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों के वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग प्रकार से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। और तर्क आर क्या कह रहा है प्यारे साथियों? प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के आकलन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन होता है। तो प्यारे साथियों इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 65, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? चलिए प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है लोग समान और स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है लोग धनी और समृद्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत होती है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? भाई ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये सारी की सारी बातें सही हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? चलिए प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आपका मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा से पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों के जिरह करने का मौका नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है प्यारे साथियों न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। अब नीचे इसके कूट दिए गए हैं, तो आपका सही विकल्प चुनाव होगा ऑप्शन नंबर 3, पहला, दूसरा एवं चौथा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को
जहां तक संभव हो उन दवाइयों को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं। चलिए भाई, क्या कहलाती हैं? वह आनुवांशिक दवाइयाँ कहलाती हैं, वैश्विक भाषंड कहलाई जाती हैं, जेनरिक दवाइयाँ कहलाई जाती हैं, या प्राचीन उपचार कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जेनरिक मेडिसिन दवाइयाँ इज राइट आंसर। भाई साथियों, अपना रिवीजन करते चलिए। अब एक्सप्लेन करने का टाइम आपका खत्म हो चुका है, तो मैं जल्दी जल्दी आपका ये रिवीजन करा रहा हूँ। आई होप यू आप लोगों को सेशन काफी अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज अपने सर के लिए, अपने भाई के लिए सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है प्यारे साथियों? भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है प्यारे साथियों, अशोक के अभिलेखों की लिपि, मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा। ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है बी आर अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहते हुए स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृत्तांत बताइए। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है प्यारे साथियों, एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना। तो प्यारे साथियों, भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए सबसे प्यारा आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बी आर अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहते हुए स्थान ढूंढने के अनुभव का वृत्तांत के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 72, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोंछा करती है। इसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1, देखभाल कार्य, गृह कार्य, या दोहरा बोझ, या भुगतान कार्य। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दोहरा बोझ। क्वेश्चन नंबर 73, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है प्यारे साथियों, समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समकालिक करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है प्यारे साथियों, पाठ्यचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने एवं पाठ्यचर्या के दायरे को सीमित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है प्यारे साथियों, केवल शिक्षकों का एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर समय, श्रम और धन की बचत करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है प्यारे साथियों, शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। पहला सही है, सामाजिक समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को सम्मिलित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, अभिकथन ए और आर को पढ़िए। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तर्क आर कह रहा है यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करते हैं, करेगा। तो प्यारे साथियों, नीचे इसके कूट दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं। आर ई की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 75, अभिकथन ए और कारण आर सावधानी पूर्वक पढ़िए। चलिए प्यारे साथियों, अभिकथन ए क्या कह रहा है, नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। और कारण आर कह रहा है, सामाजिक विज्ञान एक विषय है जिसमें सभी साधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आई होप यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76, कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः खालिस्तान के द्वारा सिखाया जाता है, अवलोकन के द्वारा, कल्पना के द्वारा, रट्टा लगवा करके, या तर्क दे करके। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अवलोकन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास करना। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है विषय ज्ञान और कौशल में सुधार करके। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है रचनात्मक और नवीनता में वृद्धि करके। ऑप्शन नंबर 4, सहयोग टीम वक्र को बढ़ावा दे करके। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सहयोग और टीम वक्र को बढ़ावा दे करके। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से
तैयार किए हुए पोर्टफोलियो को ऑप्शन नंबर 1 उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों की नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है प्यारे साथियों विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय का संग्रहण होना चाहिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आपका पहला सही है और ऑप्शन नंबर दूसरा सही है और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो आपके कूट हो गए ऑप्शन नंबर 4 पहला, दूसरा एवं चौथा। क्वेश्चन नंबर 79 आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करोगे? खोजबीन या पूछताछ विधि का, सर्वेक्षण विधि का, समस्या समाधान विधि का या परियोजना विधि का? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सर्वेक्षण विधि का। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी? चलिए प्यारे साथियों, जबकि छात्र छोटे छोटे समूह में काम कर रहे हैं और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना है। रूब्रिक्स, मौखिक प्रस्तुतिकरण, बहुविकल्प प्रश्न या पोर्टफोलियो? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका रूब्रिक्स सही है और पोर्टफोलियो भी सही है। तो आपका कूट हो गया पहला व चौथा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 81 भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। चलिए प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है प्यारे साथियों जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों को नौकरियां देना। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है भाई भतीजावाज के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है राजनेताओं के सगे संबंधियों को नौकरी देना। तो मेरे प्यारे भाइयों ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है तो वो क्या कहलाए जाते हैं? सीमांत किसान, प्रवासी श्रमिक मजदूर, कृषि मजदूर या छोटे किसान? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वो क्या कहलाए जाते हैं? प्रवासी श्रमिक मजदूर और आपके कृषि मजदूर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व के विचार के लिए अमेरिकन क्रांति से लिए गए हैं, फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, रूसी क्रांति से लिए गए हैं या मेग्ना कार्टा? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर होगा स्वतंत्रता समानता बंधुत्वता के विचार फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है प्यारे साथियों लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना। ऑप्शन नंबर 2 लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में सहायता करना। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है प्यारे साथियों लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है प्यारे साथियों लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए प्यारे साथियों तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 और 4 राइट आंसर आपका लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में सहायता करना और लड़कों के समूह के द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? चलिए प्यारे साथियों उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में या पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्ट के अंदर या ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी भारत में? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, पूर्वी भारत में आदिवासी समूह की सघनता सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए प्यारे साथियों क्या कह रहा है आपका अभिकथन? एक ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी
पलायन को कम कर सकता है? चलिए प्यारे साथियों, आर क्या कह रहा है आपका, एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही होती हैं। तो क्या होगा प्यारे साथियों सही आंसर बताइए। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही होगा इसका, क्योंकि ये दोनों के दोनों कथन सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 88, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपनी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार, आगे से पीछे के क्रम में बैठने के क्रम के अनुसार। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है विद्यार्थियों की पिछली परीक्षाओं में आए अंकों के घटते क्रम के अनुसार। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हों। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हों इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेक तत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन कीजिए। एकल विचारधारा की मुख्यता, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोण को सम्मिलित करना। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है सामाजिक विज्ञान के कुछ परिप्रेक्ष्यों को का निष्कासन। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है प्यारे साथियों सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री में कठिन भाषा का प्रयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है प्यारे साथियों, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह खालिस्तान को भी निर्धारित करता है। तो क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 1, लोगों और कंपनियों के बीच का संबंध, पड़ोसी देशों के बीच का संबंध, लोगों और सरकार के बीच का संबंध। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है पड़ोसी देश और सरकार के बीच का संबंध। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, लोगों और सरकार के बीच का संबंध इज राइट आंसर। तो प्यारे साथियों ये आपके प्रश्न यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। आई होप यू आप सभी को सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आपके एग्ज़ाम के 7 दिन बचे हुए हैं, मैं सातों दिन आपके साथ में रहूँगा। अपना रिवीजन एसएसटी का कर लीजिए क्योंकि एसएसटी का पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का आता है। तो एसएसटी में यदि आपने विजय हासिल कर ली तो आपका पेपर 2 बहुत स्मूथली तरीके से निकल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अपने सर के लिए, अपने बड़े भाई के लिए गुरुदक्षिणा समझ के एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ध्यान रखिए।